गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था लेसन नंबर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। उसमें हम लोगों ने कल वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स के बारे में सीखा था और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करा था। आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है। इसमें सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम हमें समझना है, फिर उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटअप करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करके रखा हुआ है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है मदर हैज मेड लड्डू। इसका मतलब क्या है? मम्मी ने लड्डू बनाए। हमने मान लिया कि मम्मी ने इतने लड्डू बनाए, ठीक है ना? मम्मी ने इतने सारे लड्डू बनाए, ठीक। She give us some laddus to family member and to relative। अब मम्मी ने क्या, जो लड्डू बनाए थे उसी दिन कोई फैमिली मेंबर आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो मम्मी ने क्या करा, जो लड्डू बनाए हुए रखे थे आज, उसी से कुछ लड्डू निकाल कर किसको दे दिए? फैमिली मेंबर्स। हमने मान लिया कि मम्मी ने फैमिली मेंबर्स को इतने लड्डू दिए, ठीक है ना? मम्मी ने लड्डू उठाए, ये फैमिली मेंबर को दे दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड स्टिल 8 लड्डूज रिमेन 8। इनका कहना है जब मम्मी ने जो लड्डू बनाए थे उससे जब फैमिली मेंबर को दे दिए तो उस प्लेट में सिर्फ 8 लड्डू ही बचे। मतलब इस प्लेट में कितने लड्डू बचे? सिर्फ 8 लड्डू बचे। ये लड्डू टोटल बनाए थे, इससे कुछ उठा के फैमिली मेंबर को दे दिए। जब ऐसा करते हैं तो सिर्फ उसमें 8 लड्डू ही बचते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। If the number of laddus mother gave is L। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए जो मम्मी ने जो फैमिली मेंबर्स को जो लड्डू दिए हैं वो क्या है? L। मतलब मम्मी ने जिनको लड्डू दिए वो कितने हैं? L, ठीक। हाउ मैनी लड्डूज डिड सी मेक। अब आपको ये फाइंड करना है कि मम्मी ने कितने लड्डू आज बनाए। फिर से समझ लीजिए, ये टोटल लड्डू बनाए गए थे। ये कोई प्लेट मैंने बना रखी है, इसमें लड्डू रखे हुए हैं। फैमिली मेंबर आए तो मम्मी ने कुछ लड्डू उठाकर फैमिली मेंबर को दे दिए। कितने दिए लड्डू? L। यहाँ पर L कोई गिनती नहीं है, यहाँ पर गिनती को ही एक नाम दे दिया गया है L की। मान लीजिए L लड्डू दिए गए हमको, ठीक है ना? जब ऐसा करते हैं तो वो जो लड्डू बनाए गए थे उस प्लेट में सिर्फ 8 लड्डू ही बचते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि मम्मी ने टोटल लड्डू बनाए कितने थे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ टॉफियाँ थी, मैं आपको ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पास टॉफियाँ थी कितनी। मेरे पास कुछ टॉफियाँ थी, ठीक। मैंने दो टॉफी किसको दे दी? मैंने 2 टॉफी रघुवीर को दे दी, ठीक है ना? मैंने क्या करा, 2 टॉफी रघुवीर को दे दी। अब मेरे पास सिर्फ 3 टॉफी बची। अब मेरे पास कितनी टॉफी बची? 3। मेरे पास कितनी टॉफी थी ये मुझे नहीं पता, नहीं मैं आपको बताने वाला। मैंने क्या करा, अपने से 2 टॉफी निकाल के रघुवीर को दे दी और मेरे पास अब जो टॉफी बची वो सिर्फ 3 टॉफी है। तो अब आपको ये बताना है, मगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास टॉफी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? आप जो मेरे पास बची वो और जो मैंने रघुवीर को दी उसको ऐड करके बता दोगे कि आपके पास 5 टॉफी होंगी। यही तो होगा। जितनी मेरे पास बची और जितनी मैंने दी उनको ऐड कर दिया तो टोटल कितनी टॉफी आई? 5 टॉफी। सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे ये हमें नहीं पता, ठीक। मम्मी ने कितने लड्डू दिए फैमिली मेंबर को? L। कितने मम्मी के पास बचे? 8। तो मम्मी के कितने लड्डू बनाए होंगे? L प्लस 8 लड्डू। ये है आपका आंसर। जितने दिए थे वो लिख लिए, जितने बच गए उनको दोनों को क्या कर दिया? ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे? L प्लस 8 लड्डू। तो इस तरीके से जितने भी हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम है हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग 11.2 में। ये आप क्वेश्चन नोट करिए।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एप्पल्स की बास्केट को लेकर है, उसको भी हम लोग देखते हैं। वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसी के तरीके एक छोटा एग्जांपल अपने मन में लेकर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 4। एप्पल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। Apples are to be transferred from larger basket into smaller basket. From larger basket into smaller basket. Into smaller basket. When a larger box is emptied. When larger box empty, the apples from it fill three smaller basket। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम, अभी जो मैंने लड्डू वाला एग्जांपल आपको दिया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 3 स्मॉलर बास्केट एंड स्टिल 16 एप्पल्स रिमेन। एंड स्टिल 16 एप्पल्स रिमेन आउटसाइड। अब इससे आगे क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने मेन क्वेश्चन इसको लिख लिया है। आपको बताना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, एप्पल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बास्केट इनटू स्मॉलर बास्केट। मान लीजिए आपके पास एक बड़ी बास्केट है, ये इसमें मान लीजिए क्या भरे हुए हैं, एप्पल्स। इसमें क्या रखे हुए हैं, एप्पल्स रखे हुए हैं। अब आपको कोई काम लगा तो आपको बड़ी बास्केट चाहिए थी, तो आपने सोचा लो इसको हम लोग खाली कर लें। तो जब आपने इसको खाली करना स्टार्ट करा तो आप छोटी छोटी 3 बास्केट भर गई। ये हमारे पास एक बड़ी बास्केट थी जिसमें एप्पल्स रखे हुए थे, ठीक है ना। अब हमें कोई जरूरत पड़ी तो हमने इसका सोचा कि हमें बड़ी बास्केट चाहिए, तो हमने सोचा इसको खाली कर लेते हैं। और हमारे पास छोटी 3 बास्केट थी, तो हमने क्या करा, ये एप्पल्स उठा के इन तीनों बास्केट में रख दिया। फिर भी अब देखिए यहाँ से व्हेन लार्जर बॉक्स एम्प्टीड, जब लार्जर बास्केट खाली होती है, देन एप्पल्स फ्रॉम इट फिल 3 स्मॉलर बास्केट। जब हम इस बड़ी वाली बास्केट को खाली करते हैं तो 3 छोटी बास्केट भर जाती हैं। एंड स्टिल 16 एप्पल्स रिमेन आउटसाइड, और 16 एप्पल्स फिर भी बच जाते हैं कहां पे, बाहर। ये जब इस बड़ी बास्केट को हम खाली करते हैं तो 3 छोटी बास्केट भर जाती हैं और 16 एप्पल्स बच जाते हैं बाहर, तब जाकर बड़ी बास्केट खाली होती है। जैसे कभी कभी हमें कोई सामान खाली करना होता है तो हम लोग पास जो बर्तन होते हैं उसमें भर देते हैं, जो बच जाता है उसको हम लोग कहीं बाहर निकाल के साइड में रख देते हैं, ये तो करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने जो नहीं लिखा है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। इफ द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ स्मॉल बास्केट आर टेकन टू बी x। इनका कहना है कि जो स्मॉल बास्केट में जो एप्पल्स रखे हुए हैं उनको हम क्या मान लें, x। ये देखिए जो इस बास्केट में जो एप्पल्स रखे हुए हैं, क्वेश्चन ने कहा है उसको तुम x मान लो। तो ये देखिए ये x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्मॉल बास्केट में जो एप्पल्स हैं उनको हमने क्या कर लिया, x। और स्मॉल बास्केट है कितने, 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बिगर बास्केट, लार्जर बास्केट।
अब इनका कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस लार्जर बास्केट में कितने एप्पल्स थे, आपको ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके है, जिसमें हम लोग को लड्डू दिए हुए थे, ठीक, और 16 और उसमें 8 लड्डू बच गए थे। ऐसे इसमें क्या कर 3 बास्केट भर गई है और 16 एप्पल्स अभी बाहर रखे हुए हैं। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें और जो 16 एप्पल्स बाहर रखे हैं उनको भी ऐड कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस बड़ी बास्केट में कितने एप्पल्स थे। तो पहली वाली बास्केट में कितने एप्पल्स थे, x, प्लस दूसरी वाली बास्केट में कितने एप्पल हैं, x, तीसरी वाली बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, x, और कितने एप्पल्स बच गए हैं बाहर, 16। तो इसको भी आप ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा नई चीज, अब आपको x तो आपको ऐड करना आता नहीं होगा, तो भैया आप क्लास 6 में हो। इसको ऐड करने का मैं तरीका बता देता हूँ, ये आप समझो। यहाँ पर x कितनी बार आया है, 1 2 3 बार। कितनी बार आया है, 3 टाइम, तो आप 3 लिखो। कौन 3 बार आया है, x, तो साथ में x लगा लो, और प्लस में कौन, 16। ये आ गया आपका आंसर। बड़ी वाली बास्केट में कितने एप्पल्स थे, 3x प्लस 16 एप्पल्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 11.2। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 11.2। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, 11.2 में आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है ना, और आपसे कहा गया है कि आप इसका पेरीमीटर निकालो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो आप इसको ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर कभी भी आपको कोई रेक्टिलिनियर डायग्राम दिया गया है, कैसा डायग्राम दिया गया है, रेक्टिलिनियर डायग्राम है, आपको कोई डायग्राम दिया गया है और आपको उन सभी साइड जो दे रखी है उसकी अगर आपको लेंथ दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, सभी साइड की लेंथ को ऐड कर दीजिए, तो वो होगा आपका पेरीमीटर। कैसे देखते हैं आपको क्वेश्चन। हम लोग करने जा रहे हैं क्या, 11.2। चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं दोस्तों। इसका मैं आपको डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने मन से नोट करोगे। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है, मेरा साइज स्क्वायर नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग स्क्वायर बनाइएगा। द साइड ऑफ स्क्वायर इज शोन बाय एल। ये कोई डायग्राम बना हुआ है, ठीक, और इनकी साइड दे रखी एल 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 एल। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की चारों साइड आपको एल दी गई है। इनकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस द पेरीमीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर। अब मैं आपको कुछ ये तरीका बताने जा रहा हूँ। ये अभी मैं आपको लेसन नंबर 10 आपको पढ़ाऊंगा, जो मेंस्ट्रुएशन को लेकर है, उसमें आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भी कोई डायग्राम बना हो और आपको उसकी सारी साइड की लेंथ पता है, आपको जैसे इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम बना हुआ है, ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड की आपको लेंथ पता है कितनी, एल, और आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो कभी भी आपको पेरीमीटर निकालना हो, आपको फॉर्मूला ना याद हो, तो एक काम करिएगा, सारी साइड्स को ऐड करके लिख दीजिए, वही होगा पेरीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, लेकिन अब मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया, पेरीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो इसकी इस साइड की लेंथ कितनी है, एल, सॉरी, इस साइड की लेंथ कितनी है, एल, ऊपर वाली साइड की लेंथ कितनी है, एल, इस वाली साइड से लेंथ कितनी है, एल। ये देखिए, मैंने क्या करा, मेरे पास जितनी साइड्स थी उन सभी साइड का सम कर दिया। अब आप सोच रहे होगे
या इसको ऐड कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया था एक्स वाले में कि कोई लेटर कितनी बार अगर आता है उसको गिन कर उतनी बार लिख देते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर एल कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। एल कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स आया। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 और क्या लिख देंगे साथ में एल। ये है आपका आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन करिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, मैंने क्या बताया आपको? कभी भी आपको किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना, क्या करते हैं उसमें सारी साइड्स की लेंथ को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा? हमें ये साइड एल 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 पता थी, इनको हमने ऐड कर दिया। अब हमें ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि इसमें कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोगों ने क्या करा? ये देखा कि एल कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 लिख दिया। और 4 बार आ कौन रहा है? एल, तो साथ में एल लिख दिया। ये आया हमारा आंसर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4l। ऐसे ही आप करेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है। ठीक है ना? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है पेंटागन। इसका क्या नाम दिया गया हुआ है? पेंटागन। आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड। ठीक है ना? पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5। 1 2 3 4। 1 मिनट। अच्छा ठीक। ये एक पेंटागन बना हुआ है और इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 5। और आपको जितनी भी साइड्स 5 साइड्स होती है इसमें, उन सभी साइड्स की आपको लेंथ कितनी दे रखी है? l। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड करो। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई डायग्राम दे रखा है और हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करके लिख देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको ऐड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। l प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। देखिए, इन सभी साइड्स की लेंथ जो हमें l दे रखी है, हमने क्या करा? उसको ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? वही पुराना तरीका। यहाँ पर l कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। पहले 5 लिख दीजिए। अब 5 बार आया कौन है? l, तो आंसर में l लगा दो।
ये है आपका आंसर। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, इसी तरीके से आप 11.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके 6, ठीक है ना। इसमें आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आए आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो कभी भी आप ये याद रखिएगा, जब आपको किसी डायग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना है, मैंने पेरीमीटर की बात करी, एरिया की नहीं, तो आप अगर पूरी लेंथ पता है आपको, तो आप सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप 11.1 और 11.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे 11.3।